स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है एपिसोड एक्सप्लेन। तो दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपके सामने लेके आया हूँ उस मूवी का नाम है फास्ट टाइम्स एट रिचमोंड हाई, जो कि 1982 में आई थी और ये बड़ी दिलचस्प मूवी है। तो चलिए मूवी के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक 16 साल की लड़की स्टेसी को देखते हैं जो कि अभी तक कुंवारी है और साथ में वर्जिन भी है। स्टेसी की फ्रेंड लिंडा उसे समझा रही है कि कस्टमर को कैसे इम्प्रेस करते हैं। इसके बाद स्टेसी एक कस्टमर के पास जाती है जिसका नाम रॉन है। रॉन स्टेसी को देखकर बोलता है कि क्या तुम हाई स्कूल में पढ़ती हो? तो वो बोलती है कि सब मुझे देखकर ऐसा ही समझते हैं, असल में मैं 19 साल की हूँ। तो रॉन उसे डेट पे चलने के लिए पूछता है। इस पर स्टेसी मान जाती है। अगले सीन में स्टेसी के बड़े भाई ब्रैड को देखते हैं जो कि अमेरिकन बर्गर में काम करता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड लीजा वहाँ पर आती है। वो ब्रैड से ब्रेकअप करना चाहती है। वो कहती है कि अब मैं और भी लड़कों को डेट करना चाहती हूँ और फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है। फिर हम स्टेसी और लिंडा को एक रेस्टोरेंट में बैठा देखते हैं। क्योंकि स्टेसी अब तक कुंवारी थी, वो लिंडा से ब्लो जॉब के बारे में पूछती है। तो लिंडा उसे वहीं रखे गाजर को अपने मुंह में रखकर समझाने लगती है। उनके पास बैठे लड़के उनको देखकर हंसते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं, जिसे देखकर स्टेसी शर्मा जाती है। रात को स्टेसी अपनी खिड़की से कूदकर रॉन के साथ ड्राइव पर जाती है। वो दोनों एक बेसबॉल फील्ड में जाते हैं और आज स्टेसी की पहली वो रात जिसकी शुरुआत हुई किस के साथ, और उसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन स्टेसी लिंडा को रात की बात बताती है और कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। लिंडा उसे पूछती है कि क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? तो इस पे कुछ नहीं बोलती। घर पे स्टेसी को रॉन का एक गुलदस्ता मिलता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। फिर हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम मार्क और डेमन है। मार्क काफ़ी शाय टाइप का लड़का है, लेकिन जब से उसने स्टेसी को देखा है तब से वो काफ़ी ओपन हो गया है। मार्क के शाय नेचर की वजह से वो स्टेसी के पास जाने से घबराता है। तो उसका फ्रेंड डेमन उसे मोटिवेट करता है, तो वो हिम्मत करके स्टेसी के पास जाता है और उससे डेट के लिए पूछता है। तो स्टेसी डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। रात को दोनों एक जर्मन रेस्टोरेंट में जाते हैं। डिनर के बाद वो दोनों स्टेसी के घर जाते हैं और यहाँ पे स्टेसी उसे टीज करती है और अपनी ड्रेस की जिप को अनजिप करने के लिए बोलती है। वो जिप खोल तो देता है, लेकिन वो पूरी तरह से डर जाता है। फिर स्टेसी उसे अपने बेडरूम में लेकर जाती है। वहाँ पर जैसे ही वो इंटीमेट होने वाले थे तभी मार्क नर्वस हो जाता है और स्टेसी को कहता है कि वो उसकी सिस्टर की कार लेकर आया है और उसे उसकी सिस्टर से बहुत डर लगता है। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर स्टेसी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और अगले दिन ये सब बात वो अपनी फ्रेंड लिंडा को बताती है। वो बोलती है कि शायद मार्क मुझे पसंद नहीं करता। लिंडा बोलती है पूरी दुनिया में एक लड़का ही थोड़ी है, तुम किसी और को डेट कर लो। फिर वो मार्क के दोस्त डेमन को डेट करने लगती है। वो डेमन को अपनी पूल पार्टी में इन्वाइट करती है। पूल के पास लिंडा और स्टेसी होते हैं। वहाँ डेमन मार्क को लेकर आता है। वहीं सामने वाली विंडो से ब्रैड लिंडा को स्विमिंग कॉस्ट्यूम में देखकर अजीब सा महसूस करने लगता है, जिसको शांत करने के लिए वो वॉशरूम में जाता है। और तभी वहाँ पे लिंडा आ जाती है। वो ब्रैड को देखकर पूरी तरह से शर्मा जाती है। अगले दिन डेमन को स्टेसी अपने घर पर लेकर आती है और दोनों घर के चेंजिंग रूम में जाते हैं और फिर इंटीमेट होना शुरू करते हैं। इन सब के होने के बाद जब इस बारे में अगले दिन स्टेसी लिंडा से पूछती है कि कितने टाइम तक इंटीमेट होना सही रहेगा, तो वो कहती है कम से कम 30 मिनट। उसके बाद स्टेसी डेमन के पास जाती है और बताती है कि वो डेमन से प्रेग्नेंट हो गई है। तो इस बात पर डेमन इनकार कर देता है। तो स्टेसी कहती है कि वो डेमन के अलावा किसी के साथ नहीं इंटीमेट हुई है। वो कहती है कि अबॉर्शन के लिए $150 लगेंगे, पर तुम्हें सिर्फ $75 ही अरेंज करने हैं। डेमन अपने दोस्तों से पैसा मांगता है, लेकिन सब लोग उसे मना कर देते हैं और फिर वो स्टेसी का फ़ोन भी पिकअप नहीं करता है। अगले दिन स्टेसी ब्रैड से लिफ्ट लेकर क्लब जाती है। ब्रैड इसे छोड़ के जैसे ही आगे बढ़ता है तो स्टेसी रोड क्रॉस करके क्लिनिक चली जाती है, जिसे ब्रैड देख लेता है। और फिर क्लिनिक से बाहर आकर स्टेसी ब्रैड को सब कुछ सच बता देती है, लेकिन वो ये नहीं बता पाती कि किसकी वजह से ये सब हुआ है। जब ये बात स्टेसी लिंडा को बताती है तो लिंडा बोलती है कि वो डेमन को नहीं छोड़ेगी और वो डेमन की गाड़ी में लिटिल प्रिक लिख देती है। स्कूल में भी लोगों को डेमन और स्टेसी के रिलेशनशिप के बारे में पता लग जाता है। डेमन देखता है कि उसके लॉकर में भी किसी ने लिटिल प्रिक लिखा हुआ है। तभी वहाँ पे मार्क आ जाता है। वो डेमन से पूछता है कि उसके और स्टेसी के बीच में ऐसा क्या हुआ था और वो लड़ने लगते हैं। तभी उनका जिम टीचर आके उनको रोकता है और फिर हम लिंडा और स्टेसी को बात करते हुए देखते हैं। स्टेसी बोलती है कि उसे अब सीरियस रिलेशनशिप करनी है। तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है। स्टेसी उसे बुलाती है और उसे किस करती है और उसे अपना नंबर भी देती है। और मूवी के एंड में हम देखते हैं कि स्टेसी का भाई ब्रैड एक स्टोर में काम करने लगा है और स्टेसी भी अब कॉलेज जाने लगी है और स्टेसी और मार्क अब एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे हैं। और मूवी यहाँ पे हैप्पी नोट पे ख़त्म हो जाती है।
तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक अगले एक्सप्लेनेशन के लिए अलविदा।